बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय 23 चैप्टर वर्स 6 पद हम पढ़ेंगे। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। पढ़े हुए विचार के द्वारा आशीष करें। और एक पद हम पढ़ेंगे नया नियम में, पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय और उसका 30 वचन। और परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। प्रभु पढ़े हुए भाग को हमारे लिए आशीष करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं आज के विचारों के लिए। आपने जो रखा है हमारे लिए उसको आप दीजिए। मनुष्य को पीछे रखे, आप हमसे बोले और बातें करें, प्रार्थना है। संपूर्ण आदर, गौरव, इज्जत, प्रशंसा आप ही को हम दे देते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके विचारों के लिए। सच्चे परमेश्वर, आप ही कुछ नए और अद्भुत विचार दीजिए। मनुष्य ज्ञान बुद्धि को खाली करे। प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ये जो प्रतिज्ञा है यशायाह नबी की किताब और उसका प्रियो, ये यशायाह माफ करिए, उसका यिर्मयाह नबी 23 अध्याय में हमने पढ़ा 6 पद में। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। उसके दिनों में वह दिन आते हैं। और प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वो दाऊद वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। वह दिन आ रहे हैं बोल करके भविष्यवाणी किया गया है। और ये भविष्यवाणी जब किया गया है तो ये जो लोग है यहूदी लोगों के साथ साथ यहाँ पर प्रभु के लोगों के लिए भी, अन्य जातियों के लिए भी है। अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, और ये जो है धार्मिकता किसकी धार्मिकता से, यार वो यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। उसका नाम परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। यहोवा हमारी धार्मिकता, लॉर्ड आवर राइचियसनेस। लॉर्ड, यहोवा मतलब लॉर्ड, प्रभु। यहोवा मतलब लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब प्रभु है, और प्रभु मतलब यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी ठहराया है। और इसीलिए प्रचार करते समय, और ये पतरस जो है और प्रेरित 16 प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 36 में कहता है, जीसस क्राइस्ट लॉर्ड ऑफ ऑल। यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका प्रभु है, माने सबका मालिक। सबका मालिक एक हम बोलते हैं, और वो कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह सबका मालिक है, सबका प्रभु है। इस बात को जानना है, वो सबका प्रभु है। और उसको छोड़
और जितने भी प्रभु है, मालिक है इस संसार में, प्रियो, उनके द्वारा छुटकारा नहीं है, उनके द्वारा धार्मिकता नहीं है, उनके द्वारा पवित्रता नहीं है। इसीलिए ये हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों के पत्री, उसका पहला अध्याय का हमने पढ़ा 30 पद। वहाँ लिखा है यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए क्या ठहरा, ज्ञान, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। धर्म मतलब धार्मिकता, वो हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। और मनुष्य की धार्मिकता के द्वारा जो है परमेश्वर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, और परमेश्वर को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों किया नहीं जा सकता है? मनुष्य का धर्म जो है और परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? यशायाह भी कहता है, यशायाह उसका 64 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ते हैं। यशायाह 64 का 6 में हम पढ़ते हैं, तो स्वयं वो कह रहा है, इस्राएली जाति लोगों को रिप्रेजेंटेड करके, उनकी ओर से इस्राएली जाति को क्या कहा गया है? पवित्र जाति। पवित्र शास्त्र और इस्राएल देश को क्या कहा गया है? होली लैंड, पवित्र जाति और पवित्र देश कहा गया है। और वहाँ के जाति के लोग भी पवित्र जाति के लिए गिनती में आते हैं पुराने समय से। लेकिन प्रियो, उन लोगों की जो काम है और परमेश्वर उनके कामों को देखने के बावजूद ये जो है यशायाह कहता है, क्या कहता है? कि हमारी और धर्म कर्म के काम कैसे हैं? गंदे मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है, वायु के समान उड़ा दिया है। तो मेरे भाई बहनों, हम देख रहे हैं यहाँ खुद एक्सेप्ट कर रहा है, परमेश्वर का नबी दास एक्सेप्ट कर रहा है कि अशुद्ध मनुष्य हैं सब के सब, कोई एक नहीं, या एक जाति नहीं, या एक देश नहीं, वरन वर्ल्ड के, विश्व के सारे मनुष्य जो हैं वे क्या हैं? अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? अशुद्ध मनुष्य हैं। सच बात है। ये बड़ा राजा दाऊद भी कहता है, इस भजन संहिता 91 अध्याय 51 वर्ष 5 में कहता है, मैं अधर्म में पढ़ा। मैं आपके लिए उसको पढ़ देता हूँ। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये जो है एक्सेप्ट करना है। आज मनुष्य इसको एक्सेप्ट करना है कि मनुष्य माँ के पेट में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा है। हृदय की सच्चाई से परमेश्वर के सामने जब आकर के इस बात को हम कबूली करते हैं, मानते हैं कि हम पापी हैं, अगर जो कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, वो झूठा है। परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की धार्मिकता को झुटलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं
कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं कि सबने पाप किया है, सब भटक गए हैं। माता के गर्भ में ही लोग भटक जाते हैं। जीवते परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या करते हैं, पहचानते नहीं हैं, भटक जाते हैं। जैसे ही पृथ्वी पर गिरते हैं, भजन संहिता 58 अध्याय, भजन संहिता 58 वर्ष 3 में हम इसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 58 वर्ष 3 में हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। माता के गर्भ में जो पढ़ते हैं तो कैसे अधर्म से और झूठ और भटक जाते हैं, मनुष्य भटक जाता है। सो इस संसार में मनुष्य जो है भटका हुआ भेड़ है, खोया हुआ भेड़ है और अपने अपने मार्ग में चल रहा है। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, एक भी नहीं। और इस्राएली जाति लोगों को, परमेश्वर के प्रजा को परमेश्वर ने जो है कुछ विधि दिया, कुछ व्यवस्था दिया, परंतु वे व्यवस्था को भी अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं, या अगर 10 आज्ञा में से अगर कोई एक आज्ञा को चूक कर गया तो प्रियो वो दोषी ठहरा है। इसलिए मनुष्य के काम कैसे हैं, गंदे मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए परमेश्वर की उससे प्रसन्न नहीं हो सकता है, तो शास्त्र बाइबल कहती है। प्रियो देखिए, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय, और प्रियो हम पढ़ते हैं उसको 2 अध्याय का 10 पद में, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। 11 में लिखा है, इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर की ओर से आया है, और व्यवस्था पिछले दिनों प्रभु के दास के द्वारा जो सुन रहे थे कि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था भला है, हाँ, ये सब हम सुन रहे थे रोमियो की पत्री में। परंतु हम इसको हम पढ़ते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं प्रियो, हम रोमियो की पत्री में हम 3 अध्याय में हम आते हैं। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ठहरेगा नहीं, कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था क्या है? एक नापने का, पहचान करने का एक वस्तु है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पाप की पहचान होती है, नापा जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या बड़ा बीमार हो जाता है, रोगी होता है, तो इसके व्यक्ति के अंदर में कितना डिग्री बीमार है, बुखार है। हम एक थर्मामीटर लाते हैं और उसमें हम नापते हैं कि 103, 105, 106 डिग्री और टेम्परेचर है, बुखार है, इतना तेज बुखार है, बीमार है बोल करके, हाँ प्रियो नापते हैं। इसे ही व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पाप को नापा जाता है इतना। पर क्या
उसका इलाज है, वो व्यवस्था इलाज है? नहीं है। व्यवस्था उसका इलाज नहीं कर सकता है, वो इलाज करने में असमर्थ है, क्योंकि व्यवस्था से पहचान तो होती है, लेकिन उसको उस पाप से छुटकारा केवल और केवल वो प्रभु यीशु मसीह ही देता है। और इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं, देखिए, और हम पढ़ते हैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है। किस पर? यीशु मसीह पर। पढ़िए 21 पद से हम पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री 3 अध्याय का 21 पद से। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। तो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। हमने अभी देखा, हमने पहले पढ़ा यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 6 वचन हमने पढ़ते हैं कि वहाँ इस्राएली लोग बिगड़ गए, इस्राएली लोगों ने अपने मार्ग में भटक गए, पाप में गिर गए, पूरी रीति से पाप के कारण परमेश्वर को क्रोधित किया। ये यशायाह और उसका यिर्मयाह भविष्यवक्ता विलाप करने वाला, ये लोग जो है बार बार पुकार रहे हैं, मन फिराओ, रिपेंट रिपेंट बोलकर बोल रहे हैं प्रियो, लेकिन वहाँ पर इनकी दयनीय दशा है। इसलिए उनको ये भविष्यवाणी जो है परमेश्वर ने ही दया करके उनके मुख में डाल दिया। हमने पढ़ा, फिर से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय के 6 वचन में, उन दिनों में, दाऊद के दिनों में, और वहाँ लोग कहेंगे यहोवा हमारी धार्मिकता, लॉर्ड इज आवर राइचस, यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा परमेश्वर पुत्र के रूप में आया, मनुष्य बना, फ्लेश, गॉड बिकम फ्लेश, परमेश्वर देहधारी हुआ। वो परमेश्वर का धार्मिकता, और वो मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। और वो भविष्यद्वक्ता ने कहा था, जो मूसा ने कहा था कि मुझसे एक भविष्यद्वक्ता वो आएगा, और उसने प्रकट किया है। और वो धार्मिकता अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर है, बोल रहा है 22 पद में, रोमियो 3 का 22 में, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 23 आगे में। इसीलिए प्रियो, उस धार्मिकता को हम कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास करने से। उस धार्मिकता को हम जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पर उसके अनुग्रह के, उस छुटकारे के जो यीशु मसीह में है, सेंट मैन फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हम केवल ये विश्वास करेंगे यीशु मसीह को, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो श्राप से छुटकारा पा जाते हैं, उनका मुक्ति हो जाता है, श्राप से, पापों से मुक्ति हो जाता है, और मनुष्य के पापों से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति वो धन्य है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। सो हमारा प्रिय भाई बहनों, ये है हमारी धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा धार्मिकता यीशु मसीह है। विश्वास करने से 26 पद में, इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हुई, जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे
उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। वो व्यक्ति मैं भी धर्मी ठहरूंगा विश्वास करके, और विश्वास का वचन को मैं दूसरों को सुनाऊंगा, वो मैं भी धर्मी ठहराने वाला बन सकता हूँ। पढ़िए यहाँ पर रोमियो के पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन, 22 और 23। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह पकड़वाया गया और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। सो यीशु मसीह हमारा प्रियो, वो हमारा धार्मिकता बना है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ा और वो क्रूस पर से उसको उतार करके दफन कर दिया उसको मुर्दों में, और अब हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। मतलब क्या, वो पकड़वाया गया और उसे मरे हुए में से परमेश्वर ने जिला, 3 दिन के बाद जी उठा, 3 दिन के बाद जी उठा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री हमने पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 पद में हम पढ़ते हैं, वो हमारी जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें परमेश्वर की धार्मिकता और मिली है, धर्म का वस्त्र प्रभु ने दे दिया, धार्मिकता के वस्त्र। आप इस सब इन दिनों में बातों को ध्यान कर रहे हैं। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, और उसके कारण हमारा जो है व्यवस्था, पापों व्यवस्था के द्वारा हम जो है पाप की पहचान होती है। पर धार्मिकता अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते, वो हमारी धार्मिकता है। कितना बड़ी बात है, इतना सुंदर बात है। वो हमारा धार्मिकता के साथ साथ वो हमारा पवित्रता है, वो हमको पवित्र करता है, वचन के द्वारा हमें करेक्शन करता है, आत्मा के द्वारा हमें वो पवित्र करते जाता है, अपने लहू के द्वारा वो हमें पवित्र करते जाता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री, और उसका हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 11 पद में, और तुम में कितने ऐसे थे वचन तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उसके नाम से और उसकी आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। उसके नाम से हम धोए जाते हैं, उसके लहू से हमें धोता है और उसकी आत्मा से हमें धोता है और पवित्र करते जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आदर हमको मिला है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। न केवल हम धार्मिकता हैं परंतु वो हमारा पवित्रता है, पवित्र होने के लिए हमें बुलाया है। तो हम हमारे जीवन से यह प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, लोग इच्छा रखता है कि हम पवित्र बने। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ बोला प्रभु यीशु मसीह, मैं पवित्र हूँ बोला। तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। इस तरह से प्रभु कह रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन में हम देखते हैं वो हमें पवित्र बनने के लिए बोल रहा है, और वो पवित्र हमारा पवित्रता भी है।
पवित्र बनना और पवित्रता दो चीज है। पवित्र बनने की कोशिश करने वालों को अपनी पवित्रता प्रभु देता है। जो कोशिश करता है पाप नहीं करने के लिए, जो कोशिश करता है अशुद्ध नहीं होने के लिए, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह जब उसको उन सारे परीक्षाओं से निकाल लेता है। जब चलो हम देखते हैं, आइए और एक पद हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार एक विचार हम देखेंगे, 6 अध्याय। यह हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में, पहले हम देखते हैं 7 अध्याय देखेंगे। और यहाँ प्रभु बोल रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। यहाँ प्रभु बोल रहा है कि मांगने के लिए पवित्र बनो बोला। पवित्र अपने आप से हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव में जो है क्या है, पाप का बीज है। हम जैसे पाप का बीज है, उसके कारण से हम स्वभाव से पापी हैं। लेकिन पवित्र बनो मतलब प्रभु दूसरे हिसाब से बोल रहा है, प्रार्थना करो और मैं तुम्हें पवित्र करूँगा। मैं मेरी सहायता के बिना तुम पवित्र नहीं हो सकते, मैं पवित्र करूँगा। मांगो तो मांगने से क्या देगा प्रभु? उदाहरण में एक बात लाया, प्रभु यीशु मसीह ने लाया एक बात, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? पर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? एक उदाहरण लेकर के आया प्रभु यीशु मसीह। और उदाहरण में वो कह रहे हैं, एक मनुष्य अपने बेटे को रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगेगा तो सांप नहीं देगा। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है बुरे होकर, मतलब आप और मैं, हम लोग बुरे हैं। अगर बुरा बोल दिया प्रभु तो बुरा नहीं समझना है। अगर बुरा को बुरा नहीं बोलेगा तो बुरा को बुरा नहीं बोलेगा तो बुरा को बुरा क्या बोलेगा? बुरा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बुरा नहीं, बुरा बोलेगा। अगर बुरा आदमी को अपने बुरा बोलने से, उसके बुरे बोलने से उसको बुरा लग रहा है, तो फिर वो बुरा व्यक्ति अपने आप को कैसे वो भला बोल सकता है? बुरा आदमी को बुरा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बहुत लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, बहुत लोग अपने आप को पवित्र समझते हैं, तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को ढूंढ करके उनका ढूंढने के लिए आया। मैं पापियों को ढूंढने के लिए आया हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, वरन बीमारों के लिए है। अगर बोलेगा कि मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, वो व्यक्ति
उदाहरण स्वरूप हम 2 व्यक्ति 18 अध्याय में हम देखते हैं कि वे लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, लेकिन उसने छाती पीट पीट करके कहा कि मुझ पापी पर दया कर। और जो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था वो व्यक्ति दोषी ठहर गया, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पापी ठहराया, अपने आप को बुरा ठहराया, और उसने एक्सेप्ट किया, हाँ प्रभु मैं बुरा हूँ, जो बुरे हो करके अपने बच्चे के दृष्टि में भला रहता है। हम लोग बुरे सबका दृष्टि में हम लोग जो है भले नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपने बुरे होने पर भी अपना बेटा को अच्छी वस्तु देता है, कहीं से भी लाता, चोरी करता है, डाका डालता है और कहीं किसी से ठग लेता है, तो क्या होगा? बाप बच्चे के दृष्टि में भला होगा, दुनिया के दृष्टि में बुरा होगा। तो बुरे हो करके भी यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि हमारा प्रभु हमको देता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो पवित्रता प्रभु की ओर से है, प्रभु में है, प्रभु की ओर से हमें पवित्र हम बन सकते हैं। और हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु को पवित्र ठहराना ये एक विचार है। पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने जो है कि प्रार्थना करने का एक विचार उन्होंने दिया कि कैसे प्रार्थना करना, एक डेमो दिया, एक उदाहरण दिया। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 6 अध्याय में यहाँ कहता है, 6 अध्याय और उसका 9 पद में क्या कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सो प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं। सो हमें प्रभु यीशु मसीह ने लहू से खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, जो पाप से अज्ञात था, पाप को जानता भी नहीं था, उसकी पवित्रता के द्वारा हम धर्मी ठहरे। सो हमें पवित्र किया लहू से, और इसलिए हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना सिखा रहा है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में तो पवित्र 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 कर करके स्वर्गदूत निरंतर पवित्र ठहरा रहे हैं, और उनका आचरण में भी, दूतों के आचरण में भी कोई भी अपवित्रता नहीं है, क्योंकि अपवित्र लोग, अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति में उस जगह में नहीं है, और ना ही भविष्य में कभी प्रवेश करेगा, नहीं करेगा। तो कहाँ की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? यहाँ मत्ती की किताब 6 अध्याय का 9 पद में पृथ्वी पर की बातें कर रहा है कि पृथ्वी में तेरा नाम पवित्र माना जाए। पृथ्वी में परमेश्वर का नाम को कैसे पवित्र माना जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का नाम को जानता है या उसके संपर्क में है, वो व्यक्ति के द्वारा पवित्र माना जाएगा, वही प्रकट करेगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, न कहीं कभी किसी ने जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र ठहरा करके भेजा गया था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु के लोग पवित्र चाल चालन करते हैं, आचरण करते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, तो उनके द्वारा से पवित्र माना जाता है, उनके द्वारा से पवित्र माना जाता है। सो हमें ये बहुत ही और गंभीर होना है, केयरफुल होना है कि हमारे जीवन से प्रभु का नाम का निंदा ना होने पाए, और पवित्र नाम का अपमान ना होने पाए, और इस तरह से
उसके कामों को करते हुए, उसके जीवन को हम आधारण करते हुए, नाम को धारण करते हुए हमें जो है पवित्र बनना है, पवित्र रहना है। उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं यहाँ निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय, ये निर्गमन की किताब 23 अध्याय में हम आते हैं और उसका 21 पद में उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। किसके बारे में बोल रहा है? उसके सामने सावधान रहना, दूत के बारे में। 20 पद में लिखा है, सुन, एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हमारे लिए प्रभु का एक दूत है, आगे आगे अगुवाई कर रहा है। अदृश्य दूत कलीसिया में है, हर व्यक्तिगत जीवन में है, हमारे अगुवाई करने वाला दूत। और उसके सामने में कैसे रहना? सावधान रहना, क्योंकि इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो मैंने उसका नाम पवित्र है। पवित्र परमेश्वर का नाम। अरे पुराने समय में इस्राएली लोग जब कहीं पर भी यहोवा लिखते थे तो पेन को अच्छा से धो करके, साफ करके उसको लिखते थे, यहोवा पवित्र नाम है बोल करके। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि मसीह के लोगों को कई बार हानि होती है, सताव में जाते हैं या एक्सीडेंट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का नाम को पवित्र नहीं ठहराया, पवित्र नहीं रखा। इसलिए उनके जीवन में घटना घट जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं, ये लेवी व्यवस्था 10 अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर नदाब और अबीहू जो है और उसकी सेवा तो कर रहे हैं, परंतु उन्होंने उनके जीवन में अशुद्धता धारण किया हुआ था। अशुद्धता, इसलिए 10 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं, और आग निकली, 2 पद में लिखा है, तब यहोवा के मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। हारून चुप रहा, पवित्र जाने। तो इस रीति से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाए कि हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पृथ्वी पर भी हमारे द्वारा क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। हम पवित्र प्रजा हैं प्रियो, और इसलिए हमारे जीवन के आचरण को सुरक्षित और पवित्र और निष्कलंक रखने के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो निंदा ना करें, निंदा ना हो। परमेश्वर की प्रजा के लोगों का जीवन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर पवित्र नहीं जाना, और ये लोग दाख मधु पी गए, मद पी गए। 8 पद 9 पद में भी लिखा है, लेवियों की किताब 10 का 9 में, जब तक तू यह तेरा पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए
पिए हो, ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। हाँ, इस पीढ़ी से इसीलिए इसी विधि से प्रचलित रहे, ऐसे सेवा कर रहे थे। बड़ा ही नाजिरपन में रह करके सेवा कर रहे थे। प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र, एक बार आदमी, कई बार, और एक बार मूसा भी जो है परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहराया। मतलब प्रभु ने उसको बोला कि पा जाओ और एक बार लाठी मारना, लेकिन मूसा ने कब मारा? 2 बार मारा। 2 बार मार करके प्रजा के सामने में अपवित्र ठहराया बोल के प्रभु का भाई देता है। सो मेरे भाई बहनों, हमें पवित्र परमेश्वर को पवित्र बनाए रखना है, तो हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए। पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र हैं। सो मेरे भाई बहनों, तब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। और आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मत्ती की किताब 2 प्रार्थना सिखाया 10 पद में, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। इस संसार में हम जीते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर को पवित्र ठहराना है, और तेरी इच्छा जैसे पूरी होती है स्वर्ग में, स्वर्गदूत पूरी करते रहते हैं। ऐसा अगर हम भी पूरा करें तो हमारे जीवन में और हम धन्य बन जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा प्रभु का जीवन के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना। पिछले दिनों में प्रभु का दास बतला रहे थे कि एक मुर्गी थी और मुर्गी बार बार और अंडा देती थी, तो उसने आकर के भेड़ के सामने में कही कि मैं मेरा मालिक को बहुत खुशी और आनंदित रखती हूँ। तो भेड़ बोली, कैसे? क्योंकि हर दिन मैं एक अंडा देती हूँ सुबह को, और 12 बजे खाता है मेरा मालिक, फिर दूसरा दिन अंडा देता हूँ, फिर वो 12 बजे खाता है अंडा को, और इस तरह मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश है। लेकिन भेड़ ने बोला, ठीक है, लेकिन मैं तो और भी खुश रखता हूँ। कैसे? कि मैं जो है और मेरा मालिक के लिए, और मैं जो है बलि हो जाती हूँ, मैं बलि हो करके मर जाता हूँ, और मुझे वो काटता है, पका के खाता है, और बहुत बच भी जाता है, तो एक टाइम में ख़त्म नहीं करता है, शाम को भी खाता है, फ्रिज में रख देता है, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन भी खाता है। इसलिए मेरे जीवन के द्वारा से मैं मेरा मालिक को बहुत तृप्ति करता हूँ, खुश करता हूँ। तो यह उदाहरण प्रभु का दास ने दिया, बहुत खुशी लगी। तो स्वेच्छा बलि बन जाना, स्वेच्छा बलि बन जाना। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी पूरी। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहते हैं। प्रियो, भजन संहिता की किताब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 20 पद में। भजन संहिता की किताब 103 का 20-21। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। तो यहाँ पर बोलता है कि टहलुए लोग जो स्वर्ग में इच्छा पूरे कर रहे हैं, पूरी करते रहते हैं, उसके वचन को मानने के लिए बड़े वीर हैं और इच्छा को पूरा करते, तुरंत
प्रभु भेजता है, जाके रिपोर्ट करो, तुरंत जाओ। और दानियल के पास तुरंत जाओ, मरियम के पास तुरंत जाओ, जकरिया के पास, और जो कुछ काम उसका करके परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करता है। जो हम देखते हैं कि पुराना नियम में 2 राजा थे, और पहला राजा ने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। वो पहला राजा कौन था? साउल था। और परमेश्वर ने उसको बोला, तुम अमालेकियों को और नाश करो। तो अमालेकियों को नाश नहीं किया, वरन मोटे मोटों को रख लिया, राजा को भी बचा लिया। जब सामुएल आकर के पूछता है, परमेश्वर ने तो तुझको ये राजा बनाया था कि तू उसकी इच्छा पूरा करे और इस्राएली जाति के विरोधी अमालेकी लोगों को नाश करे, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं करके परमेश्वर को दुखी किया। इसलिए तूने परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किया, तो इसीलिए परमेश्वर ने भी तुझे राजा बनाने के लिए तुच्छ जाना है। पढ़ देंगे उस पद को। पढ़िए, उसका 15 अध्याय में लिखा है। सामुएल ने कहा, 15 अध्याय का 17 पद से मैं पढ़ता हूँ। सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया, राजा नहीं बना? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर इस पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है? यहाँ पर वो प्रिय परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करने से परमेश्वर बहुत कोपित हो गया, बहुत कोपित हो गया। इसलिए और उसने जो है कहा, पहला सामुएल 15 अध्याय, सामुएल कहता है, तब सामुएल जाने के लिए घूमा। और 26 पद में हम पढ़ते हैं, 15 का 26 में, सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। तब सामुएल जाने के लिए मुड़ा, 2 भाग फड़ करके हो गया। सो राजा, इसलिए ये राजा को परमेश्वर ने चुना कि परमेश्वर की इच्छा से वो राज्य करे, लेकिन वो अपना मनमानी करने लगा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना था। तो इसलिए हमें प्रभु ने चुना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हम परमेश्वर के लिए और मेल बनी बन जाए, दोष बलि बन जाए, सुरक्षा बलि बन जाए, इच्छा बलि बन जाए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करे। और दाऊद इस बात को जानता था, और इसीलिए उसने अमालेकी को मारा, पूरा जय पाता गया। और इस तरह अमालेकी क्या है? शरीर है, शरीर की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा। और वो अमालेकी व्यक्ति था हामान, जो यहूदी लोगों को नाश करने के लिए किया था। अगर हम भी हमारे शरीर में पहला स्थान दे देंगे शरीर को, तो हमारा नाश आत्मा का कर सकता है, मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? भजन संहिता उसका 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 40 अध्याय और उसका 8 पद में हम पढ़ते हैं। और वो कहता है,
हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुमने मेरे लिए एक देह तैयार किया। तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। देख मैं आ गया हूँ जगत के अंत के समय में। और ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि होम बलि 6 पद में 5 से पढ़ेंगे। इस कारण जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। परमेश्वर अपने लिए एक देह बनाया मरियम के गर्भ से, और वो यीशु मसीह है। उसमें परमेश्वर घुसा है और परमेश्वर उस देह में होकर के आया। और प्रियो लिखा है, होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो कितना सुंदर ये जीवन है प्रियो। हम ये प्रार्थना प्रभु ने, यीशु मसीह ने भी सिखाया। मत्ती की किताब 6 अध्याय में और 10 पद में, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी पूरा स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर ही पूरा। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर का राज्य को स्थापित करते हैं, उसका शासन को लाते हैं और उसकी राज्य की बढ़ोतरी होती, उन्नति होती है। सो प्रियो, इस तरह से उसने राज के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर का राज मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। जो सत्य वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का राज आरंभ हो जाता है शरीर में। और ये शरीर जब हट भी जाएगा तो अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर जाएगा, अनंत काल में राज्य में प्रवेश कर जाएगा। मैं सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन को सुन करके उसको मानता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा वो पूरा करना मेरे लिए रोटी है। तो कितना बड़ी बात है। सो इसी रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। सबसे पहली बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मनुष्यों में ये बीच में वो धार्मिकता, सब पापी हैं, सारे जगत पाप में है, सबने पाप किया। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 10 और 11 12 पद के अनुसार लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे जंगली हो, चाहे स्कूती हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, कोई भी हो, सभी जो है पाप के फंदे में है, सब कोई पाप का बंधन में है। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्यों की यहोवा हमारी धार्मिकता के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों के अधर्म को और पाप को क्रूस पर लेकर के प्रायश्चित किया। वो हमारी धार्मिकता बना, वो हमारा धार्मिकता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा धार्मिकता के साथ साथ वो हमारा पवित्रता है। हमने पढ़ा यहाँ पर उसका पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 पद में हमने पढ़ा कि किस तरह से वो हमारा और धर्म है, वो हमारा पवित्रता है। पवित्र कैसे बनेंगे? पवित्र हमको बनाता है क्योंकि वो पवित्र है।
और इसीलिए हमें अपने लहू से खरीद लिया, धो लिया, आत्मा से, वचन से और नाम से धो करके हमें पवित्र बनाया। पवित्र बनाने के बाद वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। ये एक स्टैटिक पवित्रता है और एक जो है और परिवर्तित पवित्रता है, परिवर्तन होते रहता है। और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और कैसे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती के किताब 6 अध्याय में हमें सीखा कि कैसे, वहाँ पर 9 वचन में हमने सीखा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा पवित्र बना। पवित्र बनने के बाद साथ साथ परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए दाऊद आया, दाऊद पूरा किया, साउल हार गया, प्रियो स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। परमेश्वर के डरवैये लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन बिताना है। जब हम इस तरह से जीवन बिताते हैं तो हमारा पवित्र इच्छा आचरण करते हैं तो हो ना हो एक्सीडेंट से बच सकते हैं और विपत्तियों से बच सकते हैं। और प्रियो हर एक प्रकार से हमें प्रभु हमको बचाता है, पवित्र लोगों को रक्षा रखवाली करता है। और इतना ही नहीं, और हमारा प्रभु हमारी छुटकारा है। प्रभु का इच्छा हो तो इसको हम बाद में देखेंगे। प्रभु का इच्छा है, थोड़ा सा शब्द हम देख लेते हैं, पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ हम पढ़ते हैं कि वो हमारा पवित्रता है, वो हमारा धार्मिकता है, वो हमारा पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। छुटकारा अर्थात तो हमें छुड़ाते रहता है, बार बार छुड़ाते रहता है। हम फंदे में फंस जाते, शरीर के होने के कारण हम बार बार फंदे में फंसते हैं, शत्रुओं के हाथ में फंसते हैं। वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाता है, अंधकार से हमें छुड़ाता है, पाप की आदतों से छुटकारा देता है, तो वो हमें छुड़ाते रहता है। मैं तुझे जन्म ही से लिए फिरा हूँ, मैं तुझे बुढ़ापे तक लिए चलता रहूँगा, बाल पकने तक मैं तुझे उठाता रहूँगा, मैं तुझे संभाले रहूँगा बोल के हम यशायाह की किताब में उसका हम पढ़ते हैं। 46 अध्याय में हम पढ़ते हैं। आइए एक और पद पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय। और यहाँ पर कैसे भजनकार प्रार्थना कर रहा है, वो फंदे में फंसा है। और ये प्रभु यीशु मसीह का ही ये जो है भजन है। पढ़ेंगे हम भजन संहिता 22 अध्याय का उसका 4 और 5। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना हुए। तो परमेश्वर हमको हम प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला है। वो हमारे और वो पुरखे लोग परमेश्वर पर भरोसा रखे। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। पहला वो उन पर भरोसा रखते थे, दूसरा उनकी दुहाई देते थे। 5 पद में पढ़ते, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, कभी लज्जित ना हुए। दुहाई दिए मतलब प्रार्थना किए,
एक उदाहरण हम देख करके हम इसको समाप्त करेंगे। प्रभु की इच्छा तो इसको और बाद में हम ध्यान कर सकते हैं। सो ये घटना एस्तर की किताब से है और एस्तर के दिनों में बेबीलोन में शादारा राजा राज्य करता था उन दिनों में प्रियो। और वहाँ पर अचानक दारा राजा ने देश में क्या किया कि एक हामान नामक उसका जो कर्मचारी था और वो एक अधिपति था, उसको सबसे बड़ा बनाया और आदेश दिया कि सारे लोग उसको दंडवत करें, उसको प्रणाम करें। मोर्दके लेकिन जीवते परमेश्वर का भक्त था, इसीलिए उस वचन के कारण वो दंडवत नहीं करता था जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और वो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में है और प्रभु यीशु मसीह 9-10 पद में कहता है, तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को दंडवत कर। तो इस कारण से वो दंडवत नहीं करता था। ये कुछ कारण था उसका। और हो ना हो वो अलग टाइप का होगा, चापलूसी करने वाला हो सकता है, नामान ये हमान ठगने वाला हो सकता था। जैसे तैसे करके राजा को पहला फुसला करके वो बड़े पद में चल गया होगा, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था हमान। और जहाँ चापलूसी करना है वहाँ पर खूब चापलूसी भी करता था और अपना तेवर में भी रहता, घमंड भी दिखाता था। इस तरह से वो व्यक्ति बड़ा बन गया था। लेकिन हामान और वहाँ मोर्दके रहता था उसी फाटक पर, लोग उसको प्रणाम करते थे, दूसरे सारे सैनिक। और दूसरे सारे सैनिक जब प्रणाम करते थे तो दानियल मोर्दके प्रार्थना नहीं करता था, झुकता नहीं था, तो दंडवत नहीं करता था। और लोग बार बार पूछते थे आप क्यों नहीं करते थे? नहीं, मैं कुछ कारण से नहीं करता। ऐसा बोल करके वो चुप रहता था, लेकिन दूसरों को कभी भी और उसके विरोध में कभी बोला ही नहीं है मोर्दके। लेकिन उन लोगों ने चुगली खा करके और हामान को ये बात प्रकट किया कि मोर्दके तुमको प्रणाम नहीं करता है। और इस बात को जब उसने भी प्रणाम ना करते हुए देखा तो क्रोध से भर गया और उसका मन में इतना वो घमंडी था वो हामान कि उसने एक व्यक्ति को मारने से अच्छा उसका पूरा जाति को नाश कर दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति यहूदी है। तो जाति को नाश करने के लिए उसने राजा को और जाकर के और ये कारण बताया कि आपके राज्य में ऐसा व्यक्ति है जो, आइए हम उस पद को पढ़ते हैं, जो राजा के नियम से मेल नहीं खाता, एक छिटकी हुई जाति है और उनको इस दुनिया में इस आपके राज्य में रहने देना और ये राजा के हित में नहीं है, राजा के हित में नहीं है। इसीलिए मैं कुछ भार दूंगा, उस जाति का नाश किया जाए। तो राजा ने भी अंगूठी दे दिया सिग्नेचर करने के लिए। और जब सिग्नेचर किया गया तो हामान ने सिग्नेचर किया और एक दिन ठहराया गया। कुछ महीने के बाद छाप लगा दिया गया। कौन सा महीने में? एक महीने में जो है 12वें महीने अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान किया, बूढ़ा किया, स्त्री किया, बालक सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका नाश किया जाए और उनका धन संपत्ति लूट ली जाए। तो ये परिस्थिति थी। मोर्दके ने जब देखा ये खुली हुई पत्री, जब सबों को पढ़ाई गई, मोर्दके बहुत जो है दुखी हुआ, वस्त्र फाड़ करके राख में बैठ करके
वो दुख भरे शब्द में चिल्लाने लगा और उसने जाकर के एस्तर के फाटक के सामने में और रोने लगा, चौक में रोने लगा। मुर्दके ने चिट्ठी भेजी एस्तर को कि फलाना यहाँ ऐसे ऐसे यहूदी जातियों का नाश करने के लिए फरमान जारी कर लिया है, सो इसका क्या किया जाए। तो एस्तर रानी ने जवाब दिया, मैं राजा को क्या बताऊंगी, मैं तो 30 दिन से बुलाई गई नहीं हूँ। तो मुर्दके ने कहा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अब सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदी का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, ऐसा कहा। और उसको कहा, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर रानी राजपद में है। तब उसने कहा, मैं उपवास करूंगी 3 दिन 3 रात, अपने सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी और इसी दशा में मैं राजा के पास जाऊंगी भीतर, चाहे मैं नाश हो गई तो हो गई, और आप लोग भी हमारे लिए उपवास करो। तो ये ऐसे कठिन दिनों में दुहाई दिए वो लोग, परमेश्वर के लोगों ने दुहाई देने के द्वारा और उस पर परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा बच जाते हैं। यहाँ पर 3 दिन और 3 रात उपवास सही तो गई है राजा के सामने में। राजा के पास कोई अपना सुंदरता के कारण या दिखाने के लिए वो नहीं गई, और राजा पर भी उसने भरोसा नहीं रखा, ना अपने शरीर पर भरोसा रखा, परंतु प्रभु पर भरोसा रख करके वो भीतर गई और सोने का राजदंड राजा ने भी एस्तर रानी को दिखाया, क्योंकि राजदंड से राज किया जाता है और राजदंड के द्वारा से ही लोगों पर अनुग्रह किया जा सकता है या दंड दिया जा सकता है। और उसने एस्तर रानी की ओर राजदंड बढ़ाया और उसने बड़े ही आदर से उसकी नोक को छुआ और राजा को उसने भोज में बुलाया। हम जानते हैं कि हामान को भी उसने बुलाया, और इस बात को उसने जब बुलाया तो, और यहाँ हम आगे पढ़ते हैं 6 अध्याय में, किस तरह से फांसी का फंदा हामान ने मुर्दके के लिए बनाया था। परमेश्वर ने रात को हम और ये राजा को नींद आने नहीं दिया, क्योंकि राजा को और रात को इसलिए नींद आने नहीं दिया कि मुर्दके को परमेश्वर बचाना चाहता था। ये प्रार्थना का उत्तर है प्रिय, परिस्थितियों को पलटने वाला, बदलने वाला, ऋतुओं और समयों को बदलने वाला, अस्तर उदय करने वाला प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा और रात को ये नींद नहीं आया, खोला गया पुस्तक, क्योंकि एक भलाई मुर्दके ने राजा के पक्ष में किया था, 2 विरोधियों का नाम बदला दिया था, इनाम नहीं मिला था। और यहाँ हम घमंडी होने के कारण हामान सुबह सुबह आकर के खड़ा है राजा के सामने में, और राजा भी बाहर किसी को कहा कि कोई बाहर है, हाँ वो है, हामान है, और हामान कुछ सवाल ऐसे उससे करे मुर्दके के विरोध में या जवाब मांगे, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा कहता है, राजा जिसकी आदर करना चाहता हो वो कैसे आदर कर सकता है। सम्मति दो, प्रतिष्ठा करना चाहता हो उसके लिए क्या किया जाए। तो हामान तो था, दुष्ट भी, घमंडी भी था, और उसने सोचा राजा मुझे छोड़ा और किसे प्रतिष्ठा देगा, इसीलिए मेरे से ही, मेरे इच्छा के अनुसार वो बोल रहा है। और मन में उसका ये इच्छा था कि मैं राजा बनना, मैं भी राजा का वस्त्र पहनना, राजा का घोड़े में बैठना, मैं भी राजा के
समान जो है कि और चलना, और इसीलिए उसे बोला। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये जो बोला जा रहा है प्रतिष्ठा मोर्दके के लिए। और उसने जैसे बताया, परमेश्वर और राजा ने कहा कि जैसा जैसा कहा गया है उसी के अनुसार मोर्दके को प्रतिष्ठा कर। जिस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के लिए आया था और वही व्यक्ति को अभी प्रतिष्ठा आदर दे करके उसका घोड़े को पकड़ पकड़ करके चिल्लाते हुए जा रहा है। राजा जिसका आदर करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। उसका तो सारा युक्ति फेल हो गया, पलट गया प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा छुटकारा है, इस बात को हम देखते हैं। और अद्भुत रीति से वे लोगों ने छुटकारा पाया। और वो दिन पुरीम नामक दिन में आज भी लोग बनाते हैं यहूदी। परमेश्वर ने शोक को आनंद में बदल दिया। यहाँ 22 पद में लिखा है, एस्तेर की किताब उसके 9 अध्याय का 22 पद में, जिनसे यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और वह महीना जिसमें शोक आनंद से विलाप नृत्य में खुशी में बदल गया माना करे। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इस तरह से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देता है मेरे भाई बहनों। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय और हमने 5 पद में पढ़ा। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, लज्जित होने नहीं देता। इसीलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। वो हमारा धार्मिकता है, वो हमारा पवित्रता है, तीसरा वो हमारा छुटकारा है। ऐसे महान परमेश्वर को और आदर करें और उसमें हम बने रहें, अपने आप को तैयार करें प्रभु के राज के लिए। पढ़े हुए विचारों को हमारे लिए आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। निर्बलता में जो वचन दिया गया वो आशीष करें। अनंत काल के लिए मंडली के हरेक भाई बहनों को संभाले, जैसी जिसकी आवश्यकता है पूरा करें। महान पिता, महान परमेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना है, आपके दास भक्तों को संभाले जो सप्ताहभर यहाँ सेवा करेंगे। एक एक दास भक्तों को प्यारे प्रभु वचन से भरे, नए नए दासों को दे। और मंडली में जिसकी जैसा रिक्वायरमेंट है, हमारा भाई डोनाल्ड और बहन और उज्ज्वला को प्यारे प्रभु अपने समय पर नॉर्मल कंफाइनमेंट मिले। बहन से नेहा को प्यारे प्रभु जी और समय पर सुख प्रसव मिले। और मंडली के भाई बहन लोग जो बीमार हैं, विशेष करके हमारा भाई और महान पिताजी डाडेल भाई को जो छाती में दर्द होता है और पाँव का फूलना है, चंगाई मिले। दयालु प्रभु जी बुजुर्ग भाई बहनों को आप दया करें, अनुग्रह करें। दयालु प्रभु जी जो बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिले। दयालु पिता परमेश्वर जो लॉकडाउन में बंदी में हैं, दयालु प्रभु हरेक के साथ आप रहें, सहायता मदद। गौरव प्रशंसा आदर प्रशंसा आप ही को दे देते हैं। इस रीति से भारत प्रदेश में जगह जगह में आपके लोग सेवा कर रहे हैं। आज जहाँ कहीं भी संगति की आपके दास लोग वचन के घेरे में रक्षा में बनाए रखें। महान पिता परमेश्वर अपने समय पर लॉकडाउन भी खोले ताकि प्रभु के लोग एक साथ ये मंदिर में प्रभु के घर में आराधना चढ़ा सके और परमेश्वर से महिमा गौरव प्रशंसा परमेश्वर को दे सके। सहायता मदद करे प्यारे प्रभु। जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन पर भी आपकी कृपा अनुग्रह हो प्यारे प्रभु। आपके लोगों को बचाए, पूरे देश के लोगों को प्यारे प्रभु जी, उनको आप चंगाई छुटकारा आनंद दें, अनंत जीवन दे। प्रार्थना आपका वचन को जहाँ कहीं भी बोया जाता है उसको रक्षा करें और उसके लिए प्रेम प्रभु जी और उद्धार का और फल दीजिए, आत्माओं का फल दीजिए। प्रार्थना करता हूँ गौरव प्रशंसा मान महिमा देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिट्टी गारी सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे,
आमीन। सबको जय मसीह की।